व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ मारिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मारिया नज़ीर यूट्यूब चैनल। हाँ जी व्यूअर्स, तो आज मैं अपने किचन में आपको जो है पिज़्ज़ा डो जो है बनाना सिखाऊंगी और पिज़्ज़ा डो की जो ब्रेड है वो आपको बनाना एक्चुअली मैं सिखाऊंगी, और वो भी बिल्कुल खमीर के बगैर। ठीक है, खमीर भी उसमें मैं ऐड नहीं करूँगी, खमीर के बगैर आपको बनाना सिखाऊंगी। परफेक्ट जो है वो आपको रेसिपी बनाने जा रही हूँ, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, स्टार्टिंग से लास्ट तक मत देखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट। हाँ जी व्यूअर्स, तो 2 कप भर के जो है मैंने ये मैदे के ले लिए थे 250 ml के, और उसके अलावा 1 कप जो है मैं घर का जो गेहूं का नॉर्मल जो आटा हम की रोटी खाते हैं गेहूं का आटा होता है। ठीक है, 1 कप मैंने वो ले लिया है। ठीक है, 3 कप मैंने टोटल लिए हैं आटे के। ठीक है, मैदा के और आटे के। और उसके अलावा इसमें जो है ड्राई जो जितने भी अज़ाज में जाने हैं इंग्रीडियंट्स हैं मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो है ये 1 टीस्पून की जो है ये मेजरिंग स्पून है। ये मैंने 2 स्पून जो है भर के जो है मैंने ये ले लिया, लेकिन 1 टेबल स्पून शुगर हो गया। ठीक है, 2 टीस्पून हम डालेंगे तो 1 टेबल स्पून के इक्वल हो जाएगी वो। ठीक है, 2 टीस्पून मैंने जो है शुगर ले ली हुई है, चीनी ले ली है। और उसके अलावा जो है 1 टीस्पून जो है हाफ टीस्पून सॉल्ट इसमें ले लिया हुआ है। और उसके अलावा जो है 1 टीस्पून ही मैंने ले लिया बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने बेकिंग सोडा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने ड्राई इंग्रीडियंट्स जो है इतनी सी क्वांटिटी में ले ली है। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। 2 टीस्पून जो है इसमें मैंने ये 2 टीस्पून जो से भर के मैंने इसे शुगर की लेनी है। हाफ टीस्पून जो है मैंने सॉल्ट ले लिया हुआ है, और बेकिंग पाउडर जो है 1 टीस्पून भर के लिया, और बेकिंग सोडा भी 1 टीस्पून भर के लिया। ये सारी चीज़ें मैं जो है अपने आटे में मिला दूंगी, सेंटर का बना लेंगे। हाँ जी, बस ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ड्राई इंग्रीडियंट्स सारे मैंने आपको बता दिए हैं, और अब इसमें मैं ऐड करूंगी मेजरिंग कप जो है ये 200 ml का कप है। ठीक है, ये भर के में जो है मैं आपको दिखा रही हूँ। योगर्ट ले लिया मैंने इसमें। ठीक है, भर के मैं योगर्ट भी ले लूँगी, इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, अगर फर्स्ट तरह के आपके पास योगर्ट भी नहीं है तो आप वाटर के अंदर विनेगर ऐड करके तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। वैसे योगर्ट में इसको हम जो है डो बनाएंगे, इसको गूंदेंगे। ठीक है, नॉर्मल मीठी दही है, खट्टी दही नहीं है ये। और उसके अलावा जो है ये 2 टेबल स्पून भर के मैंने ऑयल के ले लिए हैं। ठीक है, ये देखिए 2 टेबल स्पून ये वाले भर के मैंने ऑयल के लिए हैं, मैं इसमें ये भी ऐड कर दूँगी। हाँ जी, बस सारे इंग्रीडियंट्स मैंने ऐड कर दिया। और लास्ट में जो है ये तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब मैंने जो है विनेगर ले लिया, सिरका। ठीक है, सफेद सिरका ले लिया, वो इसमें ऐड कर दूंगी मैं। और अब इसको अच्छी तरह से जो है इसकी डो बना लेंगे, गूंद लेंगे अच्छे से। बहुत ही सॉफ्ट जो है डो बना के आप रेडी करेंगे, इसको हार्ड नहीं आपने बनाना, सॉफ्ट डो बनानी है आपने। हाँ जी, बस हम बहुत ही अब कम वाटर इसमें ऐड करेंगे, और मैं थोड़ा करके वाटर इसमें ऐड करती जाऊँगी। आपने देखो कम वाटर ऐड करना है। ठीक है, इसको करेंगे साइड पर, और थोड़ा सा इसमें जो है थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें वाटर ऐड करूँगी, 1 and 2। हाँ जी, तो इसमें ऐसे गूंद लूँगी अच्छे से। मैं आपको कंप्लीट इसका मेथड बताऊंगी घर पे जो पिज़्ज़ा ब्रेड है वो कैसे बना के रेडी करते हैं, और उसको आप बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। जब आपने पिज़्ज़ा बनाना हो आप निकालें और उसको चंद दिनों के लिए आप इसको बना कर रख सकते हैं फ्रीज करके, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए आप इसके ब्रेड को नहीं रख सकते। थोड़ा सा वाटर और ऐड करेंगे, बस हम इतना ही वाटर ऐड करेंगे, बस हमारी जो डो है थोड़ी सॉफ्ट। 1 टेबल स्पून मैंने और ऐड किया इसमें। हाँ जी, बस देखिए दोनों हाथों से अच्छी तरह से डो को मसल लेंगे हम। हाँ जी, मैंने अपने हैंड अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे। हाँ जी, बस तो इसमें थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे अब। बिल्कुल थोड़ा सा मैं जो है ऑयल ले लूँगी। हाँ जी, ये थोड़ा सा मैंने ऑयल इसके ऊपर जो है ऐसे लगा दिया ऊपर, ताकि ये ड्राई ना हो, सॉफ्ट रहे हमारी डो। और अब इसको आप पास अगर स्क्रीन रैप है, शीट है, रैप है, उससे भी आप इसको कवर कर सकते हैं। मैं सिंपल प्लेट से इसको कवर कर रही हूँ। ठीक है, और इसको छोड़ देंगे हम 20 मिनट के लिए। 20-25 मिनट के बाद मैं आपको इसकी जो है पिज़्ज़ा ब्रेड जो है बनाना सिखाऊंगे।
ہاں جی بس تقریباً 25 منٹ گزر چکے ہیں. اپنے ڈو کو ہم چیک کر لیتے ہیں. جو پیزا کی جو ہے ہمیں ڈو ہے تو ہم جو ریڈی کی ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. ہاں جی بس دیکھیں کافی زیادہ جو ہے پھول چکی ہے. تو اب ہم اس باؤل میں سے جو ہے باہر نکالیں گے. اس کی پھول چکی ہوئی ہے ہماری ڈو. اس طرح سے جو ہے اس کو اپنا ہینڈ سے مسل لیں گے. ہاں جی بس دیکھیے اب اس میں سے کتنے پیزے بنانے ہیں آپ ڈیپینڈ کرتا ہے. چھوٹے منی پیزے بنا لیں یا بڑے سائز کے 2 بنا لیں. تو اٹس آل ڈیپینڈ آن یو. ہاں جی بس دیکھیے اچھی طرح سے آٹے کو جو ہے وہ پسند لیں گے اس طرح. ہاں جی تو اب اس گوشت بنا لیں گے. ہم جتنے پیزے بنانے ہیں اس گوشت بنا لیں گے. ہم اس میں سے اینڈ 4 پیزا اس میں سے بنائیں گے ہم. تو اس میں ایڈ کر دیں گے. تو اس میں ایڈ کر دیں گے. اب اس کو ہم جو ہے اس طرح سے ایسے ٹک کر دیں گے اندر کی سائڈ سے. ہاں جی دیکھیں اس طرح سے ہم اندر کی طرف ٹک کر کے اس میں ایک پیڑا بنا لیں گے اس کو ایسے. اور اسی طرح سے اس کو بھی ایسے کر کے اندر کی سائڈ پہ ٹک کریں گے. اس طرح سے ہم جو ہے اس کا پیڑا بنا لیں گے. 2 پیزا ہو گئے ہمارے. اسی طرح ہم سارے جو ہے پیڑے بنا لیں گے. 2 میں لارج سائز میں ہے اور 2 جو ہیں وہ چھوٹے ہیں. ہاں جی بچے دیکھیں. ہاں جی بس تو پیڑے ہم نے بنا لیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے اس میں ہم بنائیں گے فرائی پین میں. یہ میں نے بٹر پیپر اس سے لگا دیا ہوا ہے فرائی پین کے اندر. اور اس کو میں جو ہے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. ہاں جی بس یہ دیکھیں ہم نے اپنے جو فرائی پین کو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہوا ہے. اس کی فلیم جو ہے میڈیم کر دوں گی. اور تب تک ہم جو ہے اپنے پیڑے جو ہے بنا دیتے ہیں پیڑوں کو. تو تھوڑا سا میدا رکھیں گے ادھر. اس کو پہلے ہینڈ کی ہیلپ سے آپ اچھی طرح سے جو ہے پھیلا لیں. رولنگ پن کی ہیلپ سے بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو. ہاں جی بس اتنی موٹائی چیک کر سکتے ہیں. اتنی موٹائی ہونی چاہیے. اتنا پتلا نہیں کرنا آپ نے. یہ دیکھیں اتنی موٹائی جو ہے اس کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو بس ہمارا فرائی پین جو ہے وہ پری ہیٹ ہو جائے پھر اس میں اس کو ڈال کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں. بس ہمارا فرائی پین تقریباً پری ہیٹ ہو چکا ہوا ہے. اب اس کے روٹی کے اندر ہم جو ہے فورک کی ہیلپ سے جو ہے اس میں ہم یہ فورک سے اس لیے یہ اس میں جو ہے پکل کرتے ہیں اس کو تاکہ جو ہے ہماری روٹی پھولے نہ. دیکھیں بس اچھی طرح سے پک کر دیں گے ساری بریڈ پہ. ہماری پیزا بریڈ جو ہے ہاں جی بس میں نے پک کر لیا ہوا ہے. اور اب میں جو ہے اس کو فرائی پین میں ڈالوں گی. لیکن فرائی پین میں ڈالنے سے پہلے بٹر پیپر تھوڑا سا آئل لگا لوں گی میں تاکہ ہمارے جو پیزا بریڈ ہے نیچے چپک نہ جائے. تھوڑا سا آئل لگائیں گے. ہاں جی تو اب میں آپ کو جو ہے جو پیزا بریڈ میں نے ریڈی کی ہے یہ اس میں ڈال کے دکھاتی ہوں. ہاں جی بس دیکھیں شاندار جو ہے ہماری پیزا بریڈ ریڈی ہوئی ہے. اب اس کو ہم جو ہے کور کر دیں گے اس کی وجہ سے. اس کو کر دیں گے اوپر سے کور. اور اس کو میں نے میڈیم فلیم پر چھوڑ دیا. بالکل سلو سے میڈیم فلیم پر آپ نے رکھنا ہے اس کو. اور اس کی تھوڑا سا کوک ہوتی ہے
तो मैं इसकी साइड चेंज करके आपको दिखाती हूँ। हाँ जी व्यूअर्स देखें, इसकी साइड जो टर्न करके दिखाती हूँ। बहुत एहतियात के साथ जो है इसकी साइड जो हमें चेंज कर लेंगे। हाँ जी व्यूअर्स, इसके साथ जो है बटर पेपर रिमूव कर देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ऑयल लगा दूंगी। हाँ जी बस देखिए, थोड़ा सा मैं ऑयल लगा दूंगी इसके ऊपर, ये देखिए ड्राई हो गई थी। हाँ जी बस अब जो हमारी जो ब्रेड है इसको हम बाहर निकाल लेंगे। हाँ जी बस ये हमारी जो ब्रेड है वो पिज़्ज़े के लिए रेडी है। इसको मज़ीद हम जो था 1 मिनट और जस्ट 1 मिनट उस साइड से भी हम कुक कर लेंगे। थोड़ा सा मुझे कच्ची लगी है, थोड़ा सा और कुक कर लूँगी, फिर मैं आपको साथ दिखाती हूँ। बस 2 मिनट और इसको मैं कुक करके दिखाती हूँ आपको निकाल के। देखिए दूसरी साइड से इसको कुक कर लिया हुआ है सब। जो पिज़्ज़ा जो ब्रेड है उसको पहले से कुक करके रख दो, तो फिर जब पिज़्ज़ा बनाते हैं ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, तो ज़्यादा कुक नहीं करना पड़ता। इसको मैं ऑयल लगा दूँगी और अभी जो आपको पिज़्ज़े की जो है ब्रेड बनाना सिखा रही हूँ। और इसके बाद जो है मेरी जो नेक्स्ट रेसिपी है इंशाल्लाह मैं फिर वो इसी ब्रेड से जो है आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी। तो इसको मैं साइड पे करूँगी और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो रोटी से उनको मैंने बेल लिया हुआ है और देखिए मैं इसके अंदर जो है फोक से जो है पिकल भी कर ली है और इसको मैं जो है फ्राई पैन में डालूंगी। हाँ जी देखिए इसको फ्राई पैन में डाल लिया, इसकी फ्लेम बिल्कुल स्लो करनी है, ज़रा 5 फ्लेम पे इसको आपने कुक नहीं करना वरना नीचे से जल भी सकती है। इसको 5 से 7 मिनट मैं कुक कर दूँगी बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। उसके बाद मैं साइड टर्न करके फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ जी तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं, तो मैं इसकी जो साइड है वो टर्न कर लूँगी। हाँ जी हाँ जी बस इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे हम। ये देखिए ऑयल लगा दिया हुआ है और दूसरी साइड 2 मिनट कुक करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी बस इसमें 5 मिनट गुजर चुके हैं, दूसरी साइड भी हम चेक कर लेंगे इसकी। हाँ जी बस ये देखें दूसरी साइड इसकी कुक हो चुकी है, इसको निकाल लूँगी और इसके ऊपर भी जनता है हम इसमें ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लेंगे ताकि ड्राई ना हो। तो इसी तरह जो ये 2 है ये भी मैं बना के आपको फाइनली दिखाती हूँ। हाँ जी व्यूअर्स, तो हमने फाइनली जो है आपकी पिज़्ज़ा ब्रेड जो है बना के रेडी कर ली है। देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी परफेक्ट बन के रेडी हुई है। तो आप इसको बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये ब्रेड बन के रेडी होती है। बाकी भी मैं आपको दिखा देती हूँ माशाल्लाह से। ये देखें देखिए 4 ब्रेड जो है मैंने बना ली है, तकरीबन 2 कप मैदे से और 1 कप जो है रिफाइंड घर का जो रिफाइंड आटा होता है उसको मिक्स करके मैंने बनाई, इसकी डो बनाई। उससे देखिए 4 हमारे जो पिज़्ज़े हैं बनकर रेडी हो जाते हैं। ठीक है, मीडियम साइज़ के। देखें ये देखिए कितनी परफेक्ट इसकी है थिकनेस है। तो आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। जब भी आप बच्चे करें इसको निकालें, आप पिज़्ज़ा सॉस लगाएं और ऊपर चीज़ ऊपर स्प्रेड कर दें। तो चिकन जो है टॉपिंग कर दें चिकन की। तो इसको 2 मिनट के लिए आप माइक्रोवेव करें या फ्राई पैन में 2 मिनट के लिए इसको गर्म कर लें और इसकी चीज़ मेल्ट हो जाए तो बच्चों को दे, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। तो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मुझे इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। तो साथ ही जो मेरे चैनल पर न्यू है, जिन्होंने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। हम बहुत ही मेहनत से जो है वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो बनने में बहुत टाइम लगता है, ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चले मिलते हैं अपनी एक न्यू और एक अच्छी रेसिपी के साथ। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।